तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की मेरी इस चैनल के अंदर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स मैंने बहुत कुछ समझा दिया पढ़ा दिया है। यहाँ पर मदरबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, सीआरटी मॉनिटर क्या है, किसने कब स्टार्ट किया था, क्यों, कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। ये न सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मेरी सभी वीडियो जो होती है वो पार्ट वाइज होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैंने कहा था कि हम इस टॉपिक के हम रुक गए थे पिछली वीडियो के अंदर 4 पिन मॉडल्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको कुछ वीडियो आप देख लीजिए कि 80x12 4 पिन जो प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है उसको कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करें और ये कहाँ पर लगती है। 24 पिनों के साथ साथ हमारे जो अलग से 4 पिन और आती है जो सीपीयू के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ पर लगनी होती है, वह कहाँ पर लगती है, वो मैंने समझाया था। साथ ही मैंने आपको ये भी समझाया था कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं वो नए नए टेक्नोलॉजी नए नए मदरबोर्ड के आने के कारण उसकी पावर भी बढ़ाई गई। तो अब 4 से अब 8 पिनों का भी आपके सामने यहाँ पर मदरबोर्ड आता है जो सीपीयू का 8 पिन होता है वो। ओके, काफ़ी हाईटेक और हेवी लोड उठाना होता है, इसलिए यहाँ पर इसको पावर हाई लेवल का देना होता है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह में एसएमपीएस भी काफ़ी हेवी लेना होता है, मतलब कि हाई पावर का लेना पड़ता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चेंजिंग हुई नए टाइप के मदरबोर्ड के अंदर और नई टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी चीज़ें रिप्लेस हो चुकी है, साथ ही बैकग्राउंड पोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें नई आ चुकी है यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो सभी वीडियो को जाकर देखे। मैंने आपको P10 के बारे में समझाया था क्या होता है। उसके अलावा मैंने आपको 8 पिन सीपीयू का जो होता है वो कहाँ से किस तरह से ये जो सेटअप होता है उसका कहाँ पर लगाना होता है, नए इस टाइप की जो एसएमपीएस होती है लेती है वो तो किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा अगर आपके पास नहीं तो मोलेक्स से भी आप स्टार्ट कर सकती हो, ये मैंने आपको समझाया था। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई 6 पिनों या 8 पिन वाला डिज़ाइन करने वाला एसएमपीएस होता है जो कंपनी देती है, तो किस तरह से इसको यूज़ करना है वो भी आप वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत कुछ आपके सामने जो अलग अलग तरह की एसएमपीएस की जो टेक्नोलॉजी जो है मैंने आपको बता कर रखी हुई है, समझा कर रखी हुई है। और हर एसएमपीएस की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये होती है कि वाट कितना यूज़ होता है उस हिसाब से। ओके, जो पहले हमारा मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के हिसाब से हम एसएमपीएस लेते हैं। एक और आपके पास सामने एमएसआई कंपनी का मदरबोर्ड है 16 पिनों का सीपीयू, ये भी मैं आपको समझाया था। तो अलग अलग सीपीयू और उसके मदरबोर्ड डिज़ाइन के कारण उसकी पावर भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ जगह 8 मिलेगी, कुछ जगह पर 16 पिन मिलेगी। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई कंज्यूमिंग पावर सिस्टम होती है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ओके, और हाई परफॉर्मेंस का जितना भी काफ़ी लोड होता है वो पावर भी इतना लेगा ही यहाँ पर, इसलिए इसे डिज़ाइन किया गया यहाँ पर। एमएसआई कंपनी के मदरबोर्ड के अंदर मैंने कंपेरिजन करके बताया था, तो वीडियो जाकर देखिए। मदरबोर्ड लेते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, एसएमपीएस का क्या ध्यान रखना है, ये भी बताया था। तो पिछले वीडियो देखने का कारण यही होता है कि सभी वीडियो जो होती है पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। ओके, उसके बाद मैंने 4 पिन पेरिफेरल मोलेक्स कनेक्टर बताया था कि मोलेक्स क्या होता है, किस तरह से दिखाई देता है। ओके, ये मोलेक्स सिस्टम है, मोलेक्स कनेक्टर की सिस्टम है। और कन्वर्टर्स कुछ बताए थे आपको कि मोलेक्स टू साटा में कैसे होता है, मिनी मोलेक्स में मोलेक्स अगर नया टाइप के एसएमपीएस होता है तो किस तरह से पहचान है। ओके, तो ये भी बताया था, तो वो ध्यान से देखिए और फिर बाद में इस वीडियो को देखिए। तो आज हमारा जो नया टाइप का टॉपिक है वो मोलेक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसको मिनी मोलेक्स बोलते हैं यहाँ पर। तो ये मिनी मोलेक्स क्यों बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई थी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ
आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर ओके कि 4 पिन मोलेस कनेक्टर जो है वो जापान लिमिटेड पावर कनेक्शन का यहाँ पर देखते कि 4 पिन मोलेक्स जापान लिमिटेड पावर कनेक्शन यूजुअली कॉल्ड मिनी कनेक्टर, इसको मिनी कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर मिनी मोलेक्स बोलते हैं। अब मिनी मोलेक्स किस तरह से दिखा देता है, किस तरह से होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो जनरली यहाँ पर इसको वर्क कनेक्टर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि छोटा सा होता है यहाँ पर। ओके, तो ये काफ़ी अलग तरह का आपके सामने कनेक्टर है। दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कनेक्टर। उस टाइम के अंदर ये जो है ये छोटा कनेक्टर होता था यहाँ पर। ओके, दैट सप्लाइज 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ओके विथ पावर। ओके, तो ये 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव आपको पता होगी, पुराने वाली टेक्नोलॉजी अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। इन सम केस इट कैन यूज एज ऑक्सिलरी कनेक्टर फॉर डिस्क ड्राइव। तो कुछ जगह पर ऑक्सिलरी केबल के अंदर भी यूज किया जाता, मतलब कि सप्लाई जो करता था वो 3.5 ड्राइव को पावर देने का काम करता था। ओके, अभी फ्लॉपी ड्राइव की टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, उसको निकाल दिया गया है, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, आपके लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की सीरीज आपको होनी चाहिए आपके पास। इसकी जगह ले ली है CD DVD ड्राइव ने। ओके, तो ये डिस्क ड्राइव जो होती है वो इसके लिए यहाँ पर आपको ये पुराने वाले जब हमारे कंप्यूटर होते थे 1985 से लेकर 1998 तक। ओके, ये काफ़ी फेमस हुआ था और 2003 के बाद इसको काफ़ी टोटली जो है
काफ़ी ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसकी जगह सी डीवीडी ड्राइव सिस्टम ने ली थी। तो सी डीवीडी ड्राइव जो थी उसने फ्लॉपी ड्राइव को ही टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि उसकी जगह पर अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। आज भी हम सी डीवीडी ड्राइव हम यूज़ करते हैं। कोई भी हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा कोई मोटा बड़ा से बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट हो, प्रोग्राम हो, या तो फिर हमारा कोई भी मूवी का कोई भी किसी जगह हम सी डीवीडी ड्राइव लेते हैं, तो वो एक सी डीवीडी ड्राइव सिस्टम ही है जो फ्लॉपी ड्राइव को रिप्लेस कर दिया। और हम बात करते कि सी डीवीडी ड्राइव जो निकली थी वो फ्लॉपी ड्राइव की टेक्नोलॉजी के ऊपर से निकली थी। तो मिनी और बहुत ही छोटा कनेक्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जापान से टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट होकर आई थी। बेसिकली यहाँ पर यूएसए में भी ये थी, लेकिन जो इसका जो आर्किटेक्चर या इसका डिजाइनिंग वगैरह जो है आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो ये ऑक्सिलरी कनेक्टर की तरह काम करता था, क्योंकि इसके अंदर ये जो है काफ़ी छोटा होने के कारण और जो इसकी जो यहाँ पर पावर देने के कारण ये स्पेशली फ्लॉपी ड्राइव के लिए ही यहाँ पर यूज़ किया जाता था यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि फ्लॉपी ड्राइव डिस्क जो है यहाँ पर इसका सप्लाई जो होता था 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव जो होती थी, मतलब 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती थी उसको ये पावर देता था यहाँ पर, मतलब इसकी डिस्क ड्राइव को। ओके, तो फ्लॉपी का जो सिस्टम जो चल रहा था उसकी जो पावर देने की, उसके जो पूरे सिस्टम को पावर देने का काम होता है, ये 4 पिन स्मॉलेस्ट मिनी ऑक्सिलरी सिस्टम को ही वो देखता है यहाँ पर। ओके, तो हम बात करते हैं कि जो मिनी मॉडेक्स जो है वो बेसिकली जो ड्राइव जो थी उसको पुराने वाले जो कंप्यूटर जो होती थी उसको डेटा को रिसीव करने के लिए मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क कहाँ से आई, किस तरह से बनाई गई, उसकी अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई थी। बेसिकली ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो थी वो कहाँ से इतना डेटा लेती थी। ओके, उसकी लिमिटेशन क्या होती थी, उसकी कंडीशन क्या होती थी, वो मैं अभी समझाऊंगा। लेकिन हमें सिर्फ अभी मिनी मॉडेल्स के बारे में समझना है। ओके, क्योंकि हम एसएमपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कनेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा यहाँ पर है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो कनेक्टर सप्लाई जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वगैरह जो है पावर केसेस वगैरह ऑक्सिलरी कनेक्टर इसको बोलते थे यहाँ पर, अभी भी ये जो है कुछ ही जगह पर आपको स्पेशल देखने को मिलेगा, वरना आपको ज़्यादातर सी डीवीडी ड्राइव ही मिलेगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये जो पुराने वाले जो हमारे जो एसएमपीएस है, जैसे देखिए पुराने वाले एसएमपीएस है। ओके, आप इस तरह के एसएमपीएस के अंदर आपको ध्यान से देखोगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसी के अंदर आपको ये ज़्यादातर आपको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मिलेगी, और नए वाले एसएमपीएस में तो 100% मिलेगी, क्योंकि वो अल्टरनेट चीज़ों के तौर पर ये देते हैं यहाँ पर। ओके, तो स्मॉलेस्ट कनेक्टर होता है इसको बहुत ही छोटा कनेक्टर बोलते हैं इसको। ओके, तो सबसे छोटा अगर पावर कनेक्टर है एसएमपीएस में से तो यही हमारा मिनी मॉडेक्स है यहाँ पर। ओके, इसको इसलिए कहते हैं वर्ल्ड ऑफ स्मॉलेस्ट कनेक्टर। ओके, मीन्स हम देख सकते कि ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यहाँ पर। ओके, अब ये पीली वाली जो फ्लॉपी डिस्क है ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। ओके, अब इस तरह की जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती है उसी के अंदर ये डिस्क को एंटर किया जाता है, मतलब इसके अंदर डाला जाता था यहाँ पर। ओके, अब इसके अंदर छोटी सी डिस्क होती थी जो यहाँ पर घूमती थी यहाँ पर। ओके, ये डिस्क जो थी वो काफ़ी बहुत ही पतली होती थी यहाँ पर। इसको जो पुराने वाली जो हमारी कैसेट जो थी ऑडियो कैसेट, उस हिसाब से उसी तरीके से यहाँ पर इसको रखा जाता, मतलब एंटर किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो सेम एज इट इज उसी की बेस पर ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बनाई गई थी यहाँ पर। ओके, और ये ज़्यादातर 4 MB या 10 MB की ही डेटा को स्टोर करती थी यहाँ पर। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ जब मैं डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि डिस्क ड्राइव वगैरह क्या होती थी, किस तरह से होती थी। जब CD-DVD ड्राइव की पूरी मैं सीरीज लेकर आऊँगा इसी कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स के अंदर। ओके, तब मैं आपको शुरुआत से CD-DVD ड्राइव से स्टार्ट करूँगा। ओके, उससे भी पहले पुराने वाली जो डिस्क होती थी ऑडियो डिस्क वगैरह उससे मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, लेकिन अभी हमें
जो पढ़ना है यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी जो उसकी जो पावर वगैरह जो होती थी वो पुराने वाले SMPS जो थी उसी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो डिस्क जो होती थी, जैसे कि ये जो है CD ड्राइव। ओके, तो हमारे जो सामने जो CD ड्राइव जो थी यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। अब बेसिकली ये जो हमारी डिस्क ड्राइव है यहाँ पर। ओके, तो ये जो अलग तरह की आपको ड्राइव मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ड्राइव है। अब ये ड्राइव जो थी वो डिपेंड है कि आपकी कितने टाइप की ड्राइव है, जिससे वो मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे जो CD ड्राइव वगैरह जो होती थी यहाँ पर, उसकी जो सिस्टम जो है वो आपको उसके 8 MB 10 MB 30 MB से उतना ही यहाँ पर हो सकते कि ये आपके सामने होगी। ओके, तो CD ड्राइव और उसकी जो इतनी भी जो पार्ट वगैरह जो थी वो काफ़ी हद तक और अलग तरह की आपके सामने देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 2 मोडेक्स है। ओके, 4 पिन पेरिफेरल पावर कनेक्टर मैंने आपको समझा दी थी, ये फ्लॉपी के लिए है। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो छोटा अगर आप देख सकते कि ये जो है एक मोडेक्स कनेक्टर ही है, और इसको मिनी मोडेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोडेक्स की डिजाइन के ऊपर से ये इसको एंटर किया था। उसका पिन नंबर P7 इसको कहा जाता था। ओके, तो इसको P7 बोलते हैं। तो बेसिकली मोडेक्स जो है, मोडेक्स कनेक्टर और साटा कनेक्टर, ध्यान से देखिए कि ये साटा है, फिर उसके बाद मोडेक्स है, उसके बाद जो छोटा है वो हमारा मिनी मोडेक्स बोलते हैं इसको। तो वो जो छोटा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है वही आपकी फ्लॉपी डिस्क की पीछे जो है वो पावर देना का जो कनेक्टर होता है वही उसी के अंदर फिट कर दिया जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये काफ़ी स्मॉलर और बहुत ही छोटा और 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव को चलाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो सम केसेस इट कैन ऑक्सिलरी कनेक्टर फ्रॉम फॉर डिस्क ड्राइव, तो कुछ ऑक्सिलरी कनेक्टर जो होती है उसके लिए डिस्क ड्राइव के लिए यूज होती है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जितने भी हमारे पुराने वाले जो इस तरह से CD ड्राइव नहीं थी, तब उस जमाने के अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज होती थी, और उसी को पावर देने के लिए हमारे यहाँ जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा, मतलब पीछे। तो उस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में आपको समझाऊंगा कि इस डिस्क ड्राइव में कौन कौन सी चीज़ें होती है 1 बाय 1 करके, अभी तो बाद में। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर छोटा सा इस तरह का, आपके सामने फिर से बता रहा हूँ कि इस तरह का जो छोटा होता है ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पावर कनेक्टर होता है, इसको मोडेक्स कनेक्टर बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि ये मिनी मोडेक्स कनेक्टर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि इसको लगाने वाली जो चीज़ें होती है, जो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर उसको फिट करने के लिए, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्टर जो होता है वो बेसिकली इसकी हमारे SMPS से निकल कर आता है। ओके, और SMPS के अंदर ही पहले से इसको जो वायर जो थी उसके अंदर से निकल कर ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्टर आता है यहाँ पर। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये फ्लॉपी डिस्क है, और यहाँ पर इसका जो देख सकते हैं कि ये पावर कनेक्टर है, ये पावर देने का काम करता है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारे जो 4 पिन मोडेक्स कनेक्टर जो है यहाँ पर आप देख सकती हो, तो ये 4 पिन मोडेक्स कनेक्टर हमारा जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का आप देख सकती हो कि बेसिकली जनरल पर्पस इसका पावर देने का ही काम होता है यहाँ पर। ओके, तो ये मोडेक्स कनेक्टर जो है वो बेसिकली पुराने वाले जो CD ड्राइव नहीं होती थी, तब ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ही हम कुछ डेटा जो थे वो हम सेव करते थे और किसी को हम भेजते थे। उस टाइम के अंदर पेन ड्राइव भी नहीं थी, उस USB ड्राइव, तो यही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बहुत ही काम आती थी।
और नॉर्मली जो सिंपल जो नोटपैड वगैरह है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो थे उसी के अंदर ये फ्लॉपी डिस्क जो थी, जैसे कि छोटी से छोटी फाइल वगैरह जो थी उसको भेजने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए ड्राइव होती थी यहाँ पर। तो SMPS 4 पिन मॉडलेस कनेक्टर, ये जो मिनी मॉडलेस इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी वही पावर होती है। एक 12 वोल्ट का होता है, एक 5 वोल्ट का होता है, और जो बीच में जो होगी वो ग्राउंड, मतलब हमारा नेगेटिव। ओके, तो ये जो मिनी मोलेक्स जो क्रिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम बड़ा वाला मोलेक्स कनेक्टर यूज़ करते तो इसकी जो बैकग्राउंड जो पोर्ट जो थी उसकी जगह ज़्यादा रोक लेने के कारण इसको मिनी बनाया गया, छोटा बनाया गया यहाँ पर। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा यह काफ़ी कंफर्टेबली उसलिए यहाँ पर इसके पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर दे सकती हो कि इसको फीड करने के लिए यहाँ पर ऐड किया था यहाँ पर। ओके, उसके अलावा यहाँ पर IDE केबल, जो पाटा केबल था, उसी तरह से यहाँ पर IDE की तरह ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का भी जो डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए सेंड करना, रिसीव करना, यहाँ पर एंटर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर SMPS की पावर सप्लाई के अंदर से जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो अगर आप चलाना चाहती है, पावर जो कनेक्टर होता है यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर। ओके, हालांकि नए SMPS के अंदर भी ये आता है यहाँ पर। ओके, जो ज़रूरत की सबसे अगर आप चाहती हो तो आप फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो मोलेक्स आपके सामने है, फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो छोटा है, और साटा है जैसे देखिए। ओके, तो जितने भी हमारे जो मोलेक्स है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, साटा वगैरह जो आपके सामने है, ये काफ़ी अलग अलग तरह की आपकी सिस्टम दी गई है यहाँ पर। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव मोलेक्स कनेक्टर वगैरह आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह की कनेक्टर और पावर जो सिस्टम जो होती है आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि जितनी भी हमारे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, साटा वगैरह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वाइज की एंटर किए गए यहाँ पर। ओके, तो इनमें से पुराने वाले जो देख सकते हो कि मोलेक्स है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फिर बाद में आया साटा कनेक्टर। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा साटा किस तरह से काम करता है, उसका किस तरह से यूज होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जनरल जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए स्पेशल क्रिएट किया गया था यहाँ पर। ओके, और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपको शायद ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसका जो कनेक्टर पावर जो था पुराना वाले SMPS के अंदर से ही निकल कर आपको पिन मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो जनरली जितने भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर यही कनेक्टर मिलेगा, और इसका क्रिएट करने का तरीका ही यही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये जगह रोके और अच्छे से ये फिट हो। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे। ओके, और छोटा आपको दिखाई दे तो उस पर लिखा हो फ्लॉपी FDD लिखा हो तो समझ जाइए कि ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का ही ये कनेक्टर है। ओके, और यहाँ पर लगता है देख सकते हैं कि आपके सामने ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो इसको फ्लॉपी ड्राइव की डिस्क के पीछे की ओर हम लगाते हैं, और जनरली पर्पस जो इसका काम ही यही होता है कि पूरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर देना। ओके, और पावर देने के साथ साथ तभी स्टार्ट होता है, तो जैसे हम शट डाउन कर देते हैं तो ये सभी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, पावर भी बंद कर देता है। तो इसका जो नॉच होता है उसका जो लॉक भी आपको पता चल ही जाएगा जब लगाओगे आप तो। ओके, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है यहाँ पर, और जनरली ये पर्पस हमारे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बैकग्राउंड में लगता है यहाँ पर। ओके, तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर देने का काम करता है, साथ ही पावर के जितने भी इसके जो टैब्स होते हैं वो फिक्स होते हैं यहाँ पर। ओके, अगर उल्टा लगाने जाओगे तो कोशिश करोगे तो वो नहीं लग पाएगा, नहीं फिट होगा, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है। उसके अंदर बैकग्राउंड में ये जो पिन होती है FDD लिखी हुई थी। ओके, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मिनी ये पावर कनेक्टर। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट पहले था, अब इसके अंदर अब ये टेक्नोलॉजी जो है ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलती आपको।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ SATA पावर कनेक्टर, जो ज़्यादातर यूज़ होता है आज के ज़माने में, आज के टाइम के अंदर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा कि SATA कनेक्टर क्या है, उसको SATA क्यों बोला जाता है यहाँ पर। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। मैं इसी टॉपिक पर, इसी के ऊपर मैं अब कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिले। और कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो अगर आप सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ या ऐड करूँ तो आप मिस ना करें। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।